हेल्थ इंश्योरेंस फीचर्स की बात करें तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हर रोज नए नए फीचर्स लॉन्च करती रहती हैं, चाहे वो अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट, लॉक द क्लॉक, फ्रीज योर एज, मतलब इनोवेशन में तो इनका जवाब ही नहीं। लेकिन रिसेंटली जब IBAI यानी इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का क्लेम्स का डेटा सामने आता है तो पता चलता है क्लेम्स देने के मामले में सरकारी यानी गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज सबसे आगे हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का इनकर्ड क्लेम रेशियो 100 से भी ज्यादा था, यानी कि जितना पैसा इन्होंने अपने पॉलिसी होल्डर्स से प्रीमियम के तौर पर इकट्ठा किया उससे भी ज्यादा के इन्होंने क्लेम्स दे दिए। हालांकि ये इनकर्ड क्लेम रेशियो इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को तो अपने क्लेम मिल ही रहे हैं। इसके साथ साथ ये कंपनीज गवर्नमेंट बैक्ड हैं तो आगे भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो चलो आगे से हम सिर्फ गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी ही खरीदेंगे। लेकिन रुकिए, एक बार पूरी पिक्चर को क्लियर करते हैं कि सही मायनों में हमारे लिए गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी अच्छी है या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इन दोनों तरह की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अलग अलग पैरामीटर्स पर कंपेयर करूंगा, जैसे कि इनकी कवरेज, प्राइसिंग और सर्विस, और उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारे लिए एक गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी अच्छी है या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। अभी फिलहाल टोटल 26 प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर और 4 गवर्नमेंट यानी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनमें यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस शामिल हैं। आगे वीडियो में मैं जब भी गवर्नमेंट, सरकारी या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करता हूं तो आपको इन 4 कंपनीज से ही उस बात को रिलेट करना है। बाकी सारे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्लेयर्स हैं, वो प्राइवेट हैं। तो आइए इस वीडियो को, इस कंपैरिजन को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हम लेते हैं कवरेज का, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में कैसी कवरेज आपको मिलेगी। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इसके अंदर आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ले सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मैटरनिटी जैसी कवरेजेस आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ क्रिटिकल इलनेस का भी कवरेज आप ले सकते हैं, यानी ओवरऑल काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के ऑप्शंस आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में मिलेंगे। इसके साथ साथ आप इन पॉलिसीज के अंदर एक्सक्लूजन्स को चेक करना ना भूलें, क्योंकि ये वाले जो ट्रीटमेंट है ये पॉलिसीज कवर नहीं करेंगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज में दी गई कवरेज की। तो यहां पर आपको बेसिक मेडिकल कवरेज मिलेगी, यानी जो नॉर्मल इलाज के लिए कवरेज है वो आपकी पॉलिसी में जरूर मिलेगी। अगर आप एडवांस कवरेज और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इस तरह की हो सकता है सुविधाएं आपकी पॉलिसी में ना मिले। नॉर्मल कवरेज और बेसिक ट्रीटमेंट्स के लिए इन पॉलिसीज का इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी के अकॉर्डिंग इन पॉलिसीज को डिजाइन भी किया जाता है। सेकंड जो क्राइटेरिया आता है वो है ट्रांसपेरेंसी का, यानी पॉलिसी में क्या चीजें कवर्ड हैं, क्या कवरेज नहीं है, इसके बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शिता से हमें कौन सी कंपनीज बताती हैं। पहले प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो आपको इनकी पॉलिसी वर्डिंग्स में, कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट में, प्रोस्पेक्टस और ब्रोशर के अंदर सारी चीजें डिटेल्ड में लिखी मिलेंगी। लेकिन क्योंकि इनके अंदर काफी फैंसी फीचर्स हो सकते हैं जिनको समझना मुश्किल हो सकता है और इन फैंसी फीचर्स की वजह से काफी सारे हिडन क्लोजेस भी हो सकते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम के टाइम इस्तेमाल कर सकती हैं, तो ना चाहते हुए भी काफी चीजें जो है वो पॉलिसी होल्डर से छुपी हुई रह सकती हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज में मिस इंटरप्रिटेशन की, यानी फीचर्स को इस हिसाब से बताया जाता है कि खाली उसके बेनिफिट्स को समझा जा सके, उसके पूरे मतलब को समझ पाना हर पॉलिसी होल्डर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए किसी भी फीचर का, बेनिफिट का गलत मतलब भी पॉलिसी होल्डर द्वारा समझा जा सकता है। तो इस तरह की थोड़ी परेशानियां प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज में देखने को मिलेंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी होती है उनके अंदर बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में जो कवरेजेस को है बताया जाता है। ज्यादातर हिडन क्लोजेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो कवरेज है वो ट्रांसपेरेंटली आपको बता दी जाती है और जो चीज कवर्ड नहीं है वो भी इनके एक्सक्लूजन्स में आपको लिखी हुई मिलेगी। ज्यादा फैंसी फीचर्स नहीं है, इसलिए कुछ ज्यादा चीजें छुपी हुई गवर्नमेंट पॉलिसीज में आपको नहीं मिलेंगी। जो कवरेज है वो आपके सामने है। अब इन दोनों कैटेगरीज को हम क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस पर भी कंपेयर करेंगे, यानी जब हम अपनी पॉलिसी में क्लेम फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट या प्राइवेट कौन सी कंपनी में हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सबसे पहले प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का पार्ट समझते हैं। यहां पर अगर आप क्लेम फाइल करते हैं तो क्लेम प्रोसेस है काफी हैसल फ्री होती है, आप इजीली फाइल कर सकते हैं और जो इनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वो आपको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे जहां पर आप इजीली इलाज करवा सकते हैं। वहीं पर टीपीए या डायरेक्ट इन हाउस के थ्रू आप अपना क्लेम सेटल करवा सकते हैं। ये फास्ट और एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि इन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का जो क्लेम इकोसिस्टम है वो बेहतर होता है सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज से। लेकिन अगर कोई क्लेम आप रिंबर्समेंट तौर पर फाइल करते हैं, यानी मेन क्लेम का जो ट्रीटमेंट है वो आपको कैशलेस नहीं मिला और आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में रिंबर्समेंट क्लेम फाइल करते हैं और ये कोई मेजर और बड़ा ट्रीटमेंट है, तो हो सकता है आपका क्लेम मिलने में आपको इन कंपनीज में भी टाइम
लग जाए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की क्लेम प्रोसेस की। तो यहां पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको क्लेम को मिलने में, क्योंकि यहां पर ज्यादा आंसरेबिलिटी नहीं है, ज्यादा जवाबदेही नहीं है किसी को, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, अफसरशाही है, सरकारी मुलाजिम है, पक्की नौकरियां हैं इनकी, तो कोई इनके ऊपर दबाव नहीं है कि इनको अभी तुरंत ही काम करके देना है। अगर कोई डिले भी हो जाता है तो इन कंपनीज के लिए कोई ये नई बात नहीं है, हमेशा से क्लेम्स में डिलेज होते आए हैं। तो सरकारी कंपनीज में जो काम करने का तरीका है वो कंपैरेटिवली प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्लोअर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज रिलायबल हैं, क्लेम मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीडली क्लेम अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो यहां आपको परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स की। एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के नेटवर्क हॉस्पिटल ज्यादा होंगे या एक गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के? देखिए, ये हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग नंबर्स हैं जहां पर इनका कैशलेस टाई अप है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के आपको बड़े शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर प्रीमियम हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर भी कैशलेस टाई अप मिल जाएंगे, लेकिन जो बहुत रूरल एरिया है, टियर 2-3 सिटीज हैं, कोई छोटे शहर कस्बे हैं, वहां पर हो सकता है इन कंपनीज का नेटवर्क हॉस्पिटल आपको ना मिले। वहीं पर जो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, क्योंकि ये कुछ क्लेम्स डायरेक्टली इन हाउस टैकल करती हैं और कुछ टीपीएस के थ्रू टैकल करती हैं, और इनके जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा ग्रामीण इलाकों में भी हो सकते हैं, तो टीपीएस के थ्रू ज्यादा कैशलेस फैसिलिटी छोटे शहरों में भी आप गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू ले सकते हैं। इस कंपैरिजन में हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है पॉलिसी की फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर, यानी इंश्योरेंस कंपनी जो प्लान जो पॉलिसी हमें देती है उसे हम कितना मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर अभी जो रिसेंटली प्लान्स लॉन्च हो रहे हैं ये काफी फ्लेक्सिबल है। इनके अंदर आपको अलग अलग एड-ऑन्स मिलेंगे, राइडर्स मिलेंगे, जिनके जरिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से फीचर्स ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। आप ज्यादा एड-ऑन्स लेंगे आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, और अननेसेसरी एड-ऑन्स क्योंकि अलग से रखे गए हैं तो ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकते हैं। वहीं पर जो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी है वो वन पॉलिसी फॉर ऑल है, यानी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दिया गया है जिसके अंदर बेसिक नेसेसरी कवरेज है, आपको चाहे इसकी जरूरत है या नहीं है, सबके लिए एक कॉमन ही पॉलिसी है। इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी हर एक की जरूरत के हिसाब से एडेप्टेबिलिटी आपको इन पॉलिसीज के अंदर नहीं मिलेगी, यानी इनके अंदर छोटे मोटे चेंजेस जो हैं वो नहीं किए जा सकते। एक प्रोडक्ट है, एक पॉलिसी है, सबको यही प्लान लेना होगा। अब इस कंपैरिजन का बहुत जरूरी क्राइटेरिया आता है, वो है प्रीमियम यानी कॉस्ट, यानी ओवरऑल हमें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी महंगी पड़ती है, सस्ती पड़ती है, या गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर बात करें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज की, तो इसके अंदर आपको कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव मिलती है, सर्विस क्लेम प्रोसेस फास्ट होता है, और इसी वजह से इनके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, एजेंट्स को कमीशंस देने हैं, या इसके अलावा बाकी जो खर्चे हैं वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में ज्यादा होंगे। इसी वजह से इनकी पॉलिसीज आपको ज्यादा महंगी मिलेंगी। हालांकि अभी एड-ऑन्स के ऑप्शन होने की वजह से इनके प्रीमियम को श्रेड किया गया है, कुछ कम किया गया है, लेकिन जैसे ही आप जरूरत के एड-ऑन्स को जोड़ेंगे दोबारा से प्रीमियम काफी महंगा हो जाता है। इसके साथ साथ जो रिवीजन्स हैं, यानी आपकी पॉलिसी का प्राइस कितनी बार रिवाइज होता है, वो भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है प्राइस रिवीजन की आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपको कवरेज लिमिटेड मिलती है, आपको मेडिकल नेसेसिटी के हिसाब से कवरेज मिलेगी, जितने में ये इलाज कवर होगा इतनी ही कवरेज दी जाएगी। इन पॉलिसीज के अंदर आपको कवरेज पर यानी इलाज के खर्च पर सबलिमिट्स हैं और कैपिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इस वजह से इनके प्रीमियम जो है कंपैरेटिवली प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कम हो सकते हैं, और रिवीजन्स भी इनके अंदर कम देखने को मिलेंगे। अगला जो पैमाना है, क्राइटेरिया है कंपैरिजन का, वो है कस्टमर सर्विस, यानी अगर हमें क्लेम लेना पड़ता है इन पॉलिसीज में तो कस्टमर की जो सर्विस से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं वो कहां पर बेहतर मिलेंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी आ जाती है, आपको कोई बात करनी इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो जो इकोसिस्टम है, वो जो फैसिलिटीज है, वो आपको किस कंपनी के अंदर ज्यादा मिलेंगी, प्राइवेट या गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में। तो अगर बात करें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, तो यहां पर आपको डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट, ये सब मिलेंगे और आपकी बात भी जल्दी हो जाएगी। यानी जो इन कंपनीज का रिस्पॉन्स है वो प्रोएक्टिव है, आपकी जल्दी बात हो जाएगी, आप जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन ये कितने टाइम में देते हैं, आपकी शिकायत का समाधान कितनी देर में होता है, ये तो हर इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। वहीं पर गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर क्योंकि रिसोर्सेज थोड़े से लिमिटेड होते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन फैसिलिटीज पर नहीं की जाती, ज्यादा इन पर खर्चा नहीं किया जाता, तो आपकी बात तो वहां पर हो जाएगी, और क्वेरीज भी यहां पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरीज होती हैं, क्योंकि पॉलिसी के अंदर 5-7 जो है वो मेजर कवरेजेस होती हैं, या तो ये कवर्ड है या ये नहीं कवर्ड है। अगर कोई कैपिंग है, सबलिमिट है, तो वो भी क्लियरली लिखी जाती है, या तो क्लेम अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड नहीं है। अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरी है तो उसका भी समाधान आपका जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू है, कोई टेक्निकल ऐसा इशू आ जाता है जिसकी वजह से आपका क्लेम अटक जाता है,
तो उसको रिजोल्व होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि सरकारी कंपनीज हैं, काम तो स्लो करेंगी ही। और फाइनल जो क्राइटेरिया मैंने यहां पर लिया है वो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, यानी इलाज के खर्च के अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं पॉलिसी के अंदर जिनके जरिए आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रख सकते हैं, या इसके अलावा आप एनुअल हेल्थ टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में स्टैंडर्ड पॉलिसी में या राइडर्स के एड ऑन्स के तौर पर आपको मिल जाएंगे, जिनकी वजह से आप प्रीमियम्स भी सेव कर सकते हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल बहुत रेयर है, मैंने नहीं सुना कि कोई स्टेप काउंट के बदले डिस्काउंट ले रहा है, या बहुत ही कम लोग जो है एनुअल हेल्थ चेकअप को यूटिलाइज करते हैं, और इसीलिए कंपनीज आजकल इसे एड ऑन के तौर पर देने लगी हैं। स्टैंडर्ड पॉलिसी में होने की वजह से बिना वजह उसका प्रीमियम बढ़ जाता है, इसीलिए एड ऑन्स के तौर पर आजकल इस तरह के फीचर्स दिए जाते हैं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में इस तरह का कोई इनिशिएटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनकी स्टैंडर्ड पॉलिसीज हैं जो चलती आ रही हैं, सालों से चलती आ रही हैं, वो सेम ही पॉलिसीज हैं। उनकी ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच नहीं होती है कि वो प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन लेके आए या इसे कुछ बेहतर बनाए। इन सब बातों पर वो ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। जो बेसिक कवरेज है वो पहले भी वही थी, 10 साल पहले भी, आज भी वही है। तो उन्हीं फीचर्स में से आप अपनी गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज ले सकते हैं। अब ये टोटल ओवरऑल 8 क्राइटेरिया, 8 पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं, और इन पर हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर भी किया है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, और क्या निचोड़ मैंने निकाला है, मेरा ओपिनियन क्या है, मुझे क्या लगता है कि आपको इनमें से प्राइवेट या गवर्नमेंट किसकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की ही पॉलिसी लेनी चाहिए अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहते हैं, अलग अलग तरह के फीचर्स चाहते हैं, कोई भी सब लिमिट्स और कैपिंग्स नहीं चाहते, और आपका जो ओवरऑल क्लेम एक्सपीरियंस है उसमें आप कोई भी लिमिट्स जो हैं, कोई भी लिमिटेशंस एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, प्रीमियम हेल्थ केयर सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो फिर आपको एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की ही पॉलिसी लेनी चाहिए। अब इसके बदले आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़े तो उसमें परेशानी भी क्या है, इतनी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। लेकिन आपको गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी की ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए अगर आप अपनी पॉलिसी में बेसिक कवरेजेस चाहते हैं। भाई अगर बुखार हुआ है तो इसके ट्रीटमेंट का मुझे बेसिक सा इलाज मिल जाए, बेसिक सा कवरेज मिल जाए। अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स आप चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर कभी फ्यूचर में आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो सबसे बेसिक हॉस्पिटल में बेसिक कवरेज के साथ आप इलाज ले लेंगे, तो आप गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इलाज का जो खर्च है उस पर भी कैपिंग्स होती हैं, सब लिमिट्स होती हैं, ज्यादा क्यूमुलेटिव बोनस नहीं मिलेगा, तो इस वजह से आपको काफी लिमिट्स फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन पॉलिसी ना होने से ये कहीं बेहतर है कि आप ये बेसिक कवरेज वाली जो पॉलिसी है ये तो ले ही लें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा जो खर्च है वो हेल्थ इंश्योरेंस पर ना करें, क्योंकि आपकी बाकी भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन ये भी पॉलिसी लेना जरूरी है, तो भी आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी की कोई बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए ले सकते हैं, जिसके अंदर जो आम खर्च है इलाज का वो तो कवर हो ही जाएगा। अब ये मैंने आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल आसान कर दिया है। आप चूज कर सकते हैं कि आपको एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाना चाहिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए। लेकिन रुकिए, एक बीच का रास्ता भी है। अगर आपको लगता है कि आप दोनों में से किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी सर्विसेज भी अच्छी चाहिए और पॉलिसी भी सस्ती चाहिए, तो एक बीच का रास्ता भी है। वो क्या है, आप जो अपनी बेसिक कवरेज है 2 से 4 लाख रुपए तक की जो कवरेज है वो अपनी गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू ले सकते हैं। और जो उसके ऊपर की कवरेज है, अगर कोई बड़ा इलाज का खर्च आ जाता है, किसी बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में लंबा ट्रीटमेंट अगर लेना पड़ जाता है, तो उसके लिए आप एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हैं, जिसमें डिडक्टिबल का अमाउंट उतना हो जितने आपके पास एक गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बेस पॉलिसी है। लेकिन इन बातों का ध्यान रखें कि जो जो परेशानियां एक गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हो सकती हैं उनको आप दिमाग में रखकर ही ये डिसीजन लें। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है, ये कोई भी एडवाइस नहीं है। आप इसको कंसीडर करके, अपनी जरूरतों को कंसीडर करके और बाकी फैक्ट्स और फिगर्स पर रिसर्च करके ही अपना डिसीजन लें। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये कि आपका जो कंफ्यूजन है गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को, उसको मैं दूर कर दूं, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लेन करके। अगर आपको लगता है कि ऐसा मैंने किया है, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर इस जानकारी की किसी को जरूरत हो तो वहां पर आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इंडिया के 3 बहुत ही पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का अनबाइस्ड कंपैरिजन, बिल्कुल इन डेप्थ कंपैरिजन मैंने एक वीडियो में किया है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, पूरा ये कंपैरिजन समझना चाहते हैं, तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।